की छोटी बहू। वो पिशी माँ हम मंदिर का बोल कर गए थे, लेकिन हम असल में माँ को तीर्थ यात्रा पर भिजवा कर आ रहे हैं। कहाँ कहाँ भेजा है? तीर्थ यात्रा पर। माँ अकेले तीर्थ यात्रा पर चलेगी मतलब? ये क्या बोल रही हो आना? माँ अकेले नहीं गई है, शुक्तो मामा साथ गए उनके। छोटू, मुझे मेरे सोर्स से पता चला है बड़ी मामी को बस पे चढ़ाया गया है। मुझे जैसे ही पता चला मैंने तुझे फोन करके बुलाया। पता है इन सब का मास्टरमाइंड कौन है? तेरी अपनी बीवी। और अगर अब इतना सब कुछ होने के बावजूद तू इसे इसके मायके नहीं भेजता है ना, तो हम सब ये घर छोड़ के चले जाएंगे। मान लेंगे कि तू भी यही चाहता है। दादा मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। माँ तो कभी तीर्थ यात्रा पे नहीं गई हैं। मुझे लगता है छोटी बहू ने अपने पैसे खर्च कर कर माँ को भेजा है। हमने तो एक भी पैसा नहीं दिया, तो नुकसान क्या है? अच्छा ही किया माँ चली गई। अरे क्या अच्छा किया दादा भाई, बकवास कर रहे हैं आप। आपने सुना नहीं है? शोक्तू मामा के साथ इस उम्र में तीर्थ यात्रा पर गई हैं बड़ी मामी। कल को 4 लोग पूछेंगे कौन है ये शोक्तू मामा, तो क्या जवाब देंगे आप? जरा सी भी फिक्र है आपको इस बात की? मतलब ये तुम्हारे परिवार में नॉर्मल होता होगा, हमारे परिवार में नहीं ये सब चलता। बोल तो दादा, मैंने आपसे पहले भी कहा है मेरे परिवार को ऐसे बीच में मत लाइए। उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए। क्यों ना कहूं? अरे तुम्हारी फैमिली की औकात ही क्या है कि जो मैं उन्हें कुछ ना कहूं? और छोटू तू बता, अरे क्या गलत कहा है मैंने? जब लोग पूछेंगे कौन है शोक्तू मामा, तो क्या जवाब देगा? हाँ, कि अचानक से इतने सालों बाद बड़ी मामी अपने मायके के किसी पड़ोसी के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हैं। अरे इस उम्र में एक स्कैंडल सुनेगा अपनी माँ के नाम पर, तो कैसा महसूस करेगा तू? होरी बस यही देखना बाकी रह गया था। उल्टू हमें इस घर से जाना पड़ेगा, हम ऐसे घर में नहीं रह पाएंगे। अरे पिशी मुनी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? भला कौन ऐसी बात कहेगा और क्यों कहेगा? शोतू मामा भी बुजुर्ग हैं, माँ के भाई जैसे हैं वो। भाई जैसे हैं, भाई हैं नहीं। अगर तीर्थ यात्रा पर जाना ही था तो रिश्तेदारों के साथ चली जाती, मेरी माँ के साथ चली जाती, छोटी मामी के साथ चली जाती, फिर भी एक अलग बात होती। अरे पोल्टू, हम उनके साथ जाने लायक थोड़े ही हैं, तभी तो हमको लेकर नहीं गई। हाँ, लेकिन एक पराये मर्द के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं। छी छी छी, भाभी ये दिन दिखाएंगी कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इन सब की जिम्मेदार तुम लोग हो, तुम चारों। आना, मैंने आपको 1000 बार मना किया था कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन आपने जानबूझकर ये जिद दिखाई। आप क्या चाहती हो? मेरी माँ के नाम पर स्कैंडल हो? यही चाहती हो आप? मैंने आपसे 100 बार कहा था कि आप अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजिए, उनका इंतजाम कीजिए जाने का, लेकिन आपने नहीं किया। और अब जब मैंने कर दिया तो आपको प्रॉब्लम होने लगी। मैं तो ये बात से हैरान हूँ कि आप लोग अपनी माँ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। अरे 2 बुजुर्ग बचपन के दोस्त एक साथ बड़े हुए हैं, क्लासमेट थे। अब अगर इस उम्र में आकर वो दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए तो क्या दिक्कत हो गई? उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चों की शादी हो गई है। अब क्या ऐसे 2 बुजुर्गों का लोग स्कैंडल बनाएंगे? और अगर बनाते भी हैं तो क्या? वो आपकी माँ है, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? बस, अब एक शब्द और नहीं। आपने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने आप पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो शायद हाथ भी उठ जाए। आपने मेरी जिंदगी से चैन छीनने आया है ना। आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी ऑफिस में, वो छोड़ कर आया हूं मैं। किस लिए? कि यहाँ आके मुझे पता लगे कि आपने मेरी माँ को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया, वो भी किसी को बिना बताए। इतनी हिम्मत आप में आती कहां से?
हमारी माँ है ना, एक बार हमसे तो पूछ लिया होता। आपकी माँ एक बालिग औरत है और वो जब चाहे तब कहीं भी आ जा सकती है। हमें उन्हें उकसाने की उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। पर अगर माँ नहीं जाना चाहती ना तो वो बस रुकवा कर वापस लौट के आ सकती थी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ये है कि वो खुद भी जाना चाहती थी। और आप लोगों ने कभी भी माँ की ख्वाहिशें जानने की कोशिश भी की? जाने देना छोटू, माँ थोड़ी किसी बाढ़ के पानी में बह गई हैं। सिर्फ तीर्थ यात्रा पे तो गई हैं। और छोटू मामा भी बुजुर्ग आदमी हैं। माँ खुश होंगे, उनकी इच्छा पूरी हो गई, तो क्या गलत किया है आना ने? मगर दादा, आपको जो गलत नहीं लग रहा ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अन्याय है। कैसे बोल सकते हैं आप ये? और बड़ी भाभी, क्या हुआ बोल्टू? हाँ, आपने कैसे इस प्लान में सपोर्ट किया? हाँ? आप सब लोग मिलके इसमें शामिल थे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रही बात पारो की, तुझे तो मैं लाइन पर लेके आऊंगा। देख पुल्टू, इसे अभी से काबू में नहीं किया ना तो तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी ये। सर पर चढ़ के नाचेगी नहीं, नाचना शुरू कर दिया है इसने। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना सीख गई है। अगर माइके भिजवाने का नाम लूं तो मुझे पुलिस का नाम लेकर डराती है। अब मैं भी देखता हूं पुलिस मेरा क्या बिगाड़ने की। अरे आज तो मैं खुद जाके पुलिस में कंप्लेन करूंगा कि कैसे हमारे घर की एक बुजुर्ग को हमारी बड़ी मामी को बहला फुसलाकर बहाना बनाकर घर से भिजवा दिया है, और वो भी हमें बिना बताए। जरूर पक्का इसका इसमें कोई ना कोई मकसद है। ठीक है, आपको पुलिस के पास जाना है ना, आप जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। पोल्टू दादा, अब जाने दीजिए ना प्लीज। घर की बात चल रही है यहाँ पे, इसके बीच में पुलिस को क्यों लेके आना? और वैसे भी सब जानते हैं कि बड़ी माँ अपनी मर्जी से ही गई होगी। टुकुन दादा, अगर माँ अपनी मर्जी से गई होती तो हमें बताने में क्या प्रॉब्लम थी? अगर माँ के दिल में कोई खोट नहीं होता तो हमें भी ले जाती साथ, हम भी उन्हें सी ऑफ कराते। 100 बात की एक बात, छोटू बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। अरे भाभी माँ ऐसे कैसे कर सकती है? मायके के एक पड़ोस के आदमी के साथ वो ऐसे तीर्थ पर कैसे जा सकती है? वो ऐसा कैसा कर सकती है? हमारी खानदान की इज्जत का उनको कुछ भान ही नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगी ना तो हमें भी इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। हम ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकते ना। आज इन सब के लिए ना सिर्फ एक ही सजा है, इन सब बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ध्यान रहे, तेरी बड़ी भाभी मेरी बीवी है। तुझे किसने हक दिया उसे घर से बाहर निकालने का? मैंने दिया, बोल। पोल्टू दादा, आप मेरी पत्नी को भी ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। मीता मेरी पत्नी है और ये फैसला आप नहीं ले सकते। देख नहीं रहा है पुल्टू, इनके पति इनकी तरफदारी कर रहे हैं, इसीलिए तो इस घर का ये हाल है। और अर्जुन, तू कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा? मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। बाकी पोल्टू दादा को जो सही लगे वो करें। मतलब आप पोल्टू दादा को मुझे इस घर से निकालने का हक दे रहे? वाह, आपने जो गलती की है उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी है ना। बल्कि आपको चुपचाप ये कबूल कर लेना चाहिए और कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। आज मैं तो अपनी बीवी को यही सजा दूंगा। जब बाहर जाकर दुनियादारी देखेगी ना तब थोड़ी अकल आएगी इसको। फिर मैं भी देखता हूं कि तेरे मायके वाले कितने दिन तेरा बोझ उठाएंगे। एक सेकंड पोल्टू दादा, आपसे किसने कह दिया कि हम अपने मायके जाएंगे? हम अपने मायके नहीं जाएंगे।
अगर आप लोगों को हमें घर से निकालना है ना तो निकाल दीजिए, लेकिन उसके बाद फिर हम कहाँ जा रहे हैं ये जानने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी के अभी तुम दोनों एक घर से निकल जाओ। जाओ। ठीक है, चले जाइए। एक बार आपको अपनी गलती की सजा मिलेगी ना, उसके बाद ये गलती दोबारा करने की हिम्मत नहीं होगी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि आप लोगों की सोच गलत है। घर की बहुओं के साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत मत कर पोल्टू। कौन सी शर्मनाक हरकत की है मैंने? अरे हरकत तो इन बहुओं ने की है, उसी की सजा दे रहा हूं मैं। अब क्या है ना, ये मीता और बड़ी भाभी को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास हक नहीं है। जब उनके खुद के पति आंखें बंद करके बैठे हैं, उनकी गलतियां छुपा रहे हैं, तो ठीक है, मैं तो इसको सजा दूंगा ही ना। अरे आज तक मैं यही समझता आया कि ये जॉइंट फैमिली है, यहाँ पे हमारे सारे फैसले हम सब एक साथ मिलकर लेते हैं। लेकिन अब अचानक से अगर इस घर में बंटवारा हो गया है तो ठीक है, इस अच्छे काम की शुरुआत ना मैं ही करूंगा। आरो, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। निकलना तो मुझे भी पड़ेगा यहाँ से। क्योंकि आपके देवर ने मुझे भी सजा एक्सेप्ट करने के लिए बोला है। चलिए मेज दीदी, जाने से पहले एक बार कमरे से हो आते हैं, फिर आप और मैं एक साथ निकल जाएंगे। एक मिनट आना, एक पेड़ पे ना दो तरह के फल नहीं उगते हैं। अगर तुम दोनों जाओगे तो मैं भी साथ जाऊंगी। बड़ी हूं मैं तुम दोनों से, और जो भी हुआ उसमें मैं तुम्हारे साथ थी, तो मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। चारू, अगर रोकना है ना तो सबको रोकना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी। अरे सबको रोकने की ताकत नहीं है मुझ में चारू, तुम जानती हो। अगर छोटू अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल रहा है तो बीच में मैं कैसे पड़ सकता हूँ? मैं बार बार कह रहा हूँ पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, और इस पोल्टू से तो कुछ भी उम्मीद रखना बेकार है। तो फिर मैं कैसे इस सजा में हो रहे भेदभाव को सहूंगी? बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। अगर आना और मंजली ये घर छोड़कर जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। हाँ दीदी, सिर्फ आप तीनों ही नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। अगर हम में से किसी एक को भी ये घर छोड़कर जाना पड़ता ना, तब भी मैं यही करती। भले ही आप लोगों में कोई एकता नहीं है, पर हम में है। इसलिए हम चारों बहुएं एक साथ ये घर छोड़कर जाएंगे। एक बार हमारे बिना भी जिंदगी बिताने का अनुभव कीजिए आप लोग, देखिए ना कैसा लगता है। मीता, और पिशीमा, आप रसोई से तो कब का नाता टूट चुका है आपका। अब आपके बेटों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है। और चाची जी, आपको तो रसोई में जो धुआं होता है उससे सर चकराने लगता है ना आपका। आप देखते हैं धुएं से कितना सर चकराता है और आप कितना सह पाती हैं। होटल से मंगवाएंगे, नौकर रख लेंगे, लेकिन तुम लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। चाचा जी, एक बात बोलूं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग हमें कोई सजा दे रहे हैं, बल्कि असली सजा तो आप लोगों को मिलेगी। जब आप लोगों के हाथ जलेंगे ना खाना पकाते हुए, जब आप लोग इतनी मेहनत करेंगे, तब मैं भी देखती हूँ आप लोगों को ये जिंदगी ना कैसी लगती। हम लोग तो इस घर से निकलने के बाद भी मजे से रहेंगे। और एक और बात याद रखिएगा आप सब, अगर आप लोगों को हमें वापस यहाँ बुलाना है ना, तो हमारे हाथ पैर जोड़कर बुलाना पड़ेगा। ऐसे ही वापस नहीं आने वाले हम, याद रहे ये बात। पोल्टू दादा, अभी भी समय है आपके पास,
एक बार फिर से सोच के देख लीजिए, क्या आप सच में हमें इस घर से निकालना चाहते हैं या नहीं। सोच लिया, और एक शब्द मैं तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता हूं। ठीक है, मुझे मेरा जवाब भी मिल गया। और पारो, तुम सोच लो एक बार, तुम्हारी गृहस्थी मुश्किल में है। गृहस्थी में तो आप भी है ना, इसका मतलब आप भी मुश्किल में हैं। नुकसान ना दोनों का ही होगा, मेरा भी और आपका भी। अच्छा, ऐसा है क्या? देखा, कितने बड़े बड़े डायलॉग मारना सीख गई है ये। सब गलत संगति का असर है। घर में अगर एक आम खराब हो जाए ना तो घर के सारे आम सड़ जाते हैं, ये तो आम बात है। अब तो ये सड़ा हुआ आम निकल गया ना, अब आप लोग ना अच्छे से रहिएगा, लेकिन ध्यान रहे कहीं इस सड़े हुए आम का असर आप सब लोगों पर ना पड़ जाए। मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये चोपड़ी जैसा क्या बना रहे हैं ये लोग। हम जाकर पूछ कर आए, हम माँ चाची पता नहीं ये लोग क्या कर रही है मिलके। खबरदार, घर के बाहर पैर भी रखा तो भगवान ने पोतिया भी ना बड़ी उडंड दी है। बस घर के बाहर जाने का बहाना चाहिए इन लोगों को, कहीं नहीं जाना है। आपकी वजह से तो ये सब हुआ है। आप सबके उल्टा सीधा बोलने की वजह से तो ये सब घर छोड़ के गई है। और अब हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? हाँ बताओ, कौन बनाएगा? हमें खिलाएगा कौन? चुप कर, जब देखो खाना खाना खाना। पेट में क्या किसी राक्षस ने डेरा डाला हुआ है? मैं भी चावल के साथ आलू चढ़ा देती हूँ, वही खाना तुम लोग भी। परेशान कर दिया इन दोनों ने तो। वाह छोटी दादी, अब आप बोल रहे हो कि हम आपको परेशान कर रहे हैं? और जब आप सब माँ और चाचियों को पूरा दिन ऑर्डर देते रहते थे, उसका क्या? कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी? हमारे खानदान की इज्जत को मटिया मेट कर देंगी ये चारों की चारों। यानी क्या करना चाहती हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उल्टू ये लोग मोहल्ले वालों के साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हैं। देखा तूने, घर से निकालने का क्या फायदा हुआ? अभी हमारे घर के बाहर ही धरना डालकर बैठ गई हैं, हिलने का नाम नहीं ले रही। कहाँ फंस गए हम लोग? अरे बड़ी भाभी भी घर पर नहीं है। अरे तो अच्छा है ना, बड़ी मामी घर पर नहीं है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन उड़ेंगी ये। कब तक भड़काएंगी ये पड़ोसियों को? हाँ, घूम फिर के तो घर पे वापस आना ही होगा ना इन्हें। और जिस दिन ये वापस आएगी ना, मैं यहाँ खुद दरवाजे पर खड़ा होऊंगा, एक भी कदम अंदर रखने नहीं दूंगा इन्हें। और छोटी मामी, माँ, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आप लोगों को यहाँ हमेशा दरवाजे पे पहरा देना होगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है इन पर, कुछ ना कुछ कारस्तानी करके अंदर आना जरूर चाहेंगी। कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा पोल्टू, तू चिंता मत कर। तूने क्या मुझे अपनी बड़ी मामी समझ रखा है? मैं उनकी तरह मतलब ही नहीं हूँ। और लोगों ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया तीर्थ यात्रा के लिए, और वो भी बिना सोचे समझे निकल गई। दादी मुझे भूख लग रही है। जाओ अंदर जाओ, अभी देती हूँ खाना। थोड़ा जल्दी बनाना। चलो अंदर। ठाकुर जी, अब की बार जब दीदी आएंगी ना, तो उनसे साफ साफ पूछ ही लेते हैं कि उन्हें हमारे साथ गृहस्थी रखनी है कि नहीं रखनी। इसे भी वो हमसे कटी कटी रहती है। वो सब छोड़िए, पहले इन चारों से तो निपटे। मुझे भी जानना है कि ये चारों वहां कर क्या रही हैं। और ये टुकुन कहाँ गया? टुकुन! हाँ माँ। इधर आ। हाँ माँ, बोलिए, क्या हुआ? देख देख, तेरी बीवी ने कहाँ डेरा डाला हुआ बाकी बहुओं के साथ। कितने सारे लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। हमने मीता को तो कुछ भी नहीं कहा, तो फिर तू उसे खींच कर घर के अंदर क्यों नहीं ले आता? माँ, आप क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली है तो बाकी की पीछे की बोगियां भी तो साथ ही जाएंगी ना।
मीता को सजा नहीं मिली है, पर उसकी बाकी की 2 बहनें, उनको तो सजा सुनाई गई है ना। अब वो हमारी तरह तो है नहीं माँ, सब जानते हैं। उन बहुओं में बहुत एकता है, आपस में जुड़ के रहती हैं। मैं चाहूं भी तो किस मुंह से जाके मीता को वापस बुला कर लेके आऊंगा, और मीता मेरे कहने पे आएगी भी नहीं। क्या है, अब उसकी बाकी बहनें तो वहीं पे ही है ना, उनकी यूनिटी तो हमसे ज्यादा है ना, उनमें एकता है, हमारी तरह थोड़ी है वो लोग। बाकी बहुएं क्या इस परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? मैं बेशर्मों की तरह उनको वहां छोड़ के तो आ नहीं सकता और मीता को ले आऊं? नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा ये सब। हमने तो बड़ी बहू को कुछ भी नहीं बोला ना। पहले बड़ी बहू सब कुछ अकेले ही संभालती थी ना। बड़ी बहू भी अगर आ जाती है ना तो इस झमेले से छुटकारा मिल जाएगा। कौन? तू जाके बड़ी बहू को वापस घर पे ले आ, हैं? ये सही रहेगा। आप सबने जो किया वो सही नहीं है, खास करके पोल्टू ने। पोल्टू को ये बात पता होनी चाहिए थी कि वो सब अपने हक के लिए आवाज उठाना जानते हैं। ये सब चुपचाप नहीं सहेंगी वो। मैं चारू को तब तक इस घर में वापस नहीं ला सकता जब तक मजली और छोटी बहू को इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। हमें किसी भी हाल में इनकी एकता तोड़नी पड़ेगी। टुकुन, तू जा, मीता और बड़ी भाभी को घर ले आ। मैं क्यों जाऊं? मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। ऐसे कैसे नहीं जाएगा? अरे एक बार कोशिश तो कर। क्या ये चारों ऐसे ही दिन भर घर के बाहर ही भटकती रहेगी? ये बात तो आपको उनको घर से बाहर निकालने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया आप लोगों ने। एक बार भी कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। अब उनको निकाल दिया है तो वो चली गई। अब पता नहीं वो कब आएंगे भी या नहीं आएंगे। खोखन, तू ये फिजूल की बातें करना बंद कर। हमने कहा और वो चारों मुंह उठाकर निकल गई। अब घर के बड़े अनुशासन की बात भी नहीं कर सकते क्या? बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।